नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हाल ही में 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया है और 26 जनवरी तो 1930 से मनाई जा रही थी स्वाधीनता दिवस के रूप में, लेकिन 1950 से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है क्योंकि 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बना। लेकिन क्या गणतांत्रिक लक्ष्य को हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुके हैं? क्या गणतंत्र का मतलब सिर्फ 26 जनवरी मनाना है या फिर कुछ ऐसे लक्ष्य जो संविधान निर्माताओं ने निर्धारित किए थे उन्हें प्राप्त करना है? इस वीडियो में हम लगभग 3 से 4 मिनट की वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, क्या आप जानते हैं? और क्या अभी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, इन दोनों को आप कंपेयर जरूर करिएगा। गणतंत्र शब्द की सामान्य परिभाषा जो लोगों के द्वारा बताई जाती है, जहां पर संवैधानिक अध्यक्ष देश का जनता के द्वारा चुना जाता है या फिर जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, जहां पर राजा की प्रणाली नहीं होती है, जहां पर वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं होता है, ऐसी शासन प्रणाली को राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र कहते हैं। जहां पर राजा रहता है वहां राजतंत्र, जहां पर राजा नहीं है वहां पर गणतंत्र। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति साहब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए भारत में गणतंत्र है। ये एक सामान्य सी परिभाषा गणतंत्र की जो आप जानते हैं। लेकिन क्या गणतंत्र का इस छोटी सी परिभाषा से ही काम चल जाएगा? क्या वास्तव में इस संकीर्ण परिभाषा को ही आप यह मान लें कि यही गणतंत्र है? नहीं। गणतंत्र का मतलब होता है जहां की दिन प्रतिदिन के कार्य में आम जनता, जो आखिरी स्तर तक, जो निचले स्तर तक व्यक्ति है, उसकी भी भागीदारी शासन प्रणाली में हो, वह है वास्तव में गणतंत्र। और भारत की गणतांत्रिक जो देश बनाने की प्रणाली है वो कुछ इसी से संबंधित है। क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि सबसे ऊपर जो एक केंद्र सरकार है और उसके बाद राज्य सरकार है। आप बताइए, एक ठेला चलाने वाला एक गरीब किसान क्या शासन प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभा पाता है? तो आप कहेंगे शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यह उसके लिए संभव नहीं है। तो देश में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, न कि शक्तियां किसी एक के हाथ में। क्योंकि राजा जो प्रणाली होती है, एक तो जिसको आप राजा वाला सिस्टम कहते हैं, वो एक राजा होता है और उसी के अंतर्गत सारी प्रजा को शासन करता है। लेकिन भारत में चूंकि प्रजातंत्र या यूं कहें कि गणतंत्र है, तो इस गणतंत्र का मतलब यह हुआ कि नीचे जैसे जा रहे हैं उसका फैलाव होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और उसी क्रम में सरकार ने पंचायतों का गठन किया है, ग्राम पंचायतों का गठन किया है। एक आम नागरिक के लिए, मेरे लिए प्रधानमंत्री से मिलना कठिन है, मुख्यमंत्री से मिलना कठिन है, मैं अगर एक आम नागरिक हूं, लेकिन मेरे लिए ग्राम प्रधान से मिलना आसान है। ग्राम प्रधान भी तीसरे स्तर की सरकार है। और एक गणतांत्रिक देश बनाने का मतलब यही हुआ कि एक व्यक्ति किसी प्रकार से अपने आप को शासन प्रशासन में कनेक्ट कर पाए। अगर मेरे यहाँ, मेरे घर के सामने या मेरे गांव में पानी की दिक्कत हो रही है, तो मैं ग्राम प्रधान से कहूंगा, ग्राम प्रधान से, और ऊपर वो अपने हिसाब से फिर कार्यों को करेगा। तो शासन प्रशासन या सरकार का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने में, और जो हमारे लिए जो हमारा कार्य है वो एक दूसरे को मतलब कनेक्ट कर पाए, एक सेतु का कार्य हो। और ये गणतांत्रिक देश की यही एक स्पष्ट परिभाषा, जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैं जान पाता हूं, यही होती है। गणतंत्र का मतलब जहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, जहां पर आम जनता का दिन प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी हो, वो गणतंत्र है। अभी इस लक्ष्य को हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसको सरकार प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। आने वाले समय में हम और व्यापक स्तर पर, जैसे पहले क्या था कि केंद्र स्तर पर चुनाव होते थे, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर चुनाव होने लगे, उसके बाद पंचायतों का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का गठन हुआ, नगर पालिकाओं का गठन हुआ, और वहां पर भी अब चुनाव होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निचले स्तर तक आ रहे हैं, और हम में से ही किसी एक को मौका मिलता है शासन से कनेक्ट होने का। यानी हो सकता है कि मैं भी ग्राम प्रधान बन जाऊं, या हो सकता है कि आप स्वयं भी ग्राम प्रधान बन जाएं, और उसके बाद शासन के कार्यों से आपकी संलिप्तता हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएंगे आप। तो ये ही वास्तव में एक गणतांत्रिक देश का मतलब है कि गणतंत्र, बहुत से ऐसे देश हैं, देखिए कुछ लोग गणतंत्र को लोकतंत्र से एक कर देते हैं, कहते हैं गणतंत्र और लोकतंत्र तो एक ही है। लेकिन गणतंत्र और लोकतंत्र एक नहीं होता है। गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा जो आप जानते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा, गणतंत्र और लोकतंत्र क्या है, दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों को लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन वो लोकतंत्र बनने का दिखावा करते हैं या गणतंत्र बनने का दिखावा करते हैं। तो गणतंत्र का मतलब इस वीडियो में मुझे अंत तक समझते जाते जाते हैं आप ये समझ पाए होंगे। जहां तक मुझे लगता है कि गणतंत्र की एक जो सबसे सामान्य सी परिभाषा जो आप जानते हैं कि जहां पर राजा का शासन नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा ये मकसद ये है इस गणतंत्र शब्द देश बनाने का कि जहां पर जनता के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भागीदारी हो,
जहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, जहाँ पर जनता, जो आम जनता है, वो भी अपने स्तर से सरकारों तक उसकी पहुंच हो, कनेक्ट हो पाए। इस प्रकार के सिस्टम, इस प्रकार की जो प्रणाली है, अपने बात विवाद, अपनी बातचीत जो भी है वो सरकार तक कह पाए, वो जो प्रणाली है, यही एक गणतांत्रिक प्रणाली है। और यही हमारा देश है, जिसे मतलब अभी पूर्ण रूप से हमें अभी गणतांत्रिक बनाना है। ठीक है, तो ये होता है गणतंत्र का मतलब। धन्यवाद।